बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेशावर की मशहूर चरसी मटन कढ़ाई। ये जो कढ़ाई है चरसी नाम की, ये चिकन की भी वहाँ बनाई जाती है, बीफ की भी बनाई जाती है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो मटन के साथ है। तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कम मसाले यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज ये कढ़ाई आप मेरे स्टाइल में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के घी के ऐड कर दिए। अच्छा, इस कढ़ाई को हमेशा घी में बनाया जाता है, तभी इसका टेस्ट अच्छा होता है। घी मैंने इसलिए कम यूज़ किया क्योंकि जो मटन यूज़ कर रही हूँ उसके साथ फ़ैट मौजूद है, तो कुछ फ़ैट वहाँ से मेल्ट हो जाएगी, तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑयल की वो इसकी पूरी हो जाएगी। अब मटन का कलर जो ही चेंज होगा तो इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे। एक एक चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो बहुत ज़्यादा कम हैं, यानी जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो नमक है, या थोड़ी सी हम हल्दी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ और जितना आपको नमक चाहिए हिस्बे मंशा आप इसमें नमक ऐड कर दें। मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1 गिलास इसमें पानी का ऐड करके इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम कुक होने देंगे ताकि जो मीट है वो टेंडर हो जाए। तकरीबन 80% मीट इसका टेंडर होगा तो फिर इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया, इसके ऊपर कवर कर देंगे और थोड़ा वेट रख देंगे ताकि जो मीट है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं और यहाँ पे हमारा मटन जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब इस स्टेज पे देखें जो हड्डियाँ थी इवन वो भी अलग होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर अगर आप शुरू में ऐड करेंगे तो उससे जो जो भी मीट होता है वो गलता नहीं है, तो इसलिए पहले हम मीट को नरम कर लेंगे, गला लेंगे, उसके बाद हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। टमाटर के बड़े बड़े पीसेस डालें और उसे अगेन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है। इसकी रीज़न ये है कि जो टमाटर का छिलका है वो थोड़ा ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगा और उसे हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम टमाटर को इसके अंदर भून लेंगे अच्छे से। टमाटर के साथ कढ़ाई की भुनाई उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखें छिलका बहुत इजीली रिमूव हो रहा है। तमाम छिलके मैं अलग कर लूँगी और बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो चुका है और हाई फ्लेम हम करके टमाटर के साथ इसकी भुनाई करेंगे। तो तमाम छिलके यहाँ पे देखिए रिमूव हो चुके हैं। ऑयल इवन देखें सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है कढ़ाई का, लेकिन अभी फर्दर इसकी कुकिंग रहती है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है और 1 कप के करीब दही फेंट के मैंने इसमें ऐड कर देना है। दही में ये होगा कि बाकी की इसकी जो कुकिंग है वो डन हो जाएगी, यानी ये सॉफ्ट हो जाएगा। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर का ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। इन्हें हम एंड में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इनका टेस्ट एंड तक रहे, वरना अगर शुरू में ऐड कर दें तो वो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो ये मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। काट के चाहे आप ऐड कर दें या फिर आप साबुत हरी मिर्ची ऐड करें। हरी मिर्च से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो हरी मिर्च ज़रूर आपने ऐड करनी है। अच्छा, इसी रेसिपी से आप चिकन चरसी कढ़ाई भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिए को ऐड किया है और यहाँ पे इसकी गार्निशिंग कर ली है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।